इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल हर कोई इंसान अलग है, तो अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। आप सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक हैं। आपका डेवलपमेंट, आपका विकास अपने तरीके से होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम हरियाणा प्रीवियस ईयर की एक हमने सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है जीरो से हीरो सीरीज़। उसी सीरीज़ में हमारा एक और लेक्चर है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बड़कल झील और सूरजकुंड झील किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ मिलेंगी तुम्हें बड़कल झील और सूरजकुंड झील? बताइए मेरे शेर शेरनियों का आंसर रहने वाला है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा करनाल। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों का? जो आंसर है वो है फरीदाबाद। बड़कल झील और सूरजकुंड झील तुम्हें कहाँ मिलेगी? फरीदाबाद में मिलेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब है हरियाणा में रिक्त स्थान है। तो हरियाणा में क्या है? एक सदनीय विधानसभा। क्या मतलब है? एक विधायी है, दो विधायी सदन है, कई विधायी सदन है, कोई विधायी सदन नहीं है। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों? इसका आंसर है हरियाणा में एक विधायी सदन है। हरियाणा में सिर्फ क्या है भैया? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का रिक्त स्थान सीटों वाला जिला है। तो बताइए पंचकुला विधानसभा की जो सीटें हैं वो क्या हैं? सबसे ज़्यादा सीटें हैं। दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा का जिला है पंचकुला, ये सबसे कम सीटें हैं या जीरो सीटें हैं? तो बताइए मेरे शेर शेरनियों का आंसर रहने वाला है। इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है पंचकुला सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। जितने लोगों को, जितने बच्चों को आप जोड़ पाएंगे उनका फ़ायदा होगा। अगर वो ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप उनको ऑनलाइन क्लास से जोड़ें हमारे साथ। दिल्ली पुलिस का पेपर बिल्कुल सिर पर है, तैयारियों में लग जाइए। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर डालिए पूरी तरह। तो रिक्त स्थान हरियाणा में, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राज्य प्राधिकरण है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रिक्त स्थान हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राज्य के प्राधिकरण है। बताइए तो कौन सा वो मंत्रालय है जो अत्यधिक प्रदूषित और बड़े मध्यम औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण दृष्टि से कार्यस्थल को उपायुक्तता के लिए मंजूरी देता है? बताइए, क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है, पर्यावरण और वन विभाग है, औद्योगिक वाणिज्य विभाग है? तो मेरे शेर ने इसका आंसर क्या है कि जितने भी बड़े उद्योग हैं वहाँ पर एक क्या होना चाहिए? सक्षम क्या होना चाहिए? कार्यस्थल होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये हमें भैया ऐसा करने के लिए हमें क्या देता है? मंजूरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, पीपल या वो पेड़ हरियाणा का रिक्त स्थान वृक्ष है। बताइए पीपल क्या है? सबसे अधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, नायब वृक्ष है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है। बताइए मेरे शेर ने क्या आंसर रहने वाला है? तो पीपल जो है भैया वो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर के अलावा रिक्त स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। बताइए हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी? मेरे शेर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हिसार थी, पानीपत थी, कन्नौज थी, कुरुक्षेत्र थी? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाले हैं? इसका जो आंसर है कन्नौज। तो कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी, पहली क्या थी? थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल लालियो, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बंसीलाल थे, श्री भगवत दयाल शर्मा थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, श्री बनारसी दास गुप्ता थे? बताइए मेरे शेर ने क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है रोहतक में। बंसीलाल की बात करें तो हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता, इसी को कहते हैं भैया बंसीलाल को। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है बंसीलाल। अगर वीरेंद्र सिंह की बात करें तो भैया राव वीरेंद्र सिंह जो है राव तुलाराम के वंशज हैं। बनारसी दास गुप्ता
इन्होंने भैया किताबें लिखी, राजनीति क्यों होती है, कैसे होती है, इनकी किताबें बना से तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे श्रेणियों। प्रश्न नंबर 8 क्या रहने वाला है? किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया? बताइए कहां पर बंदूक पाउडर, अग्नि आयुध और आर्टिलरी का प्रयोग किया मुगलों ने? तो भैया इसका आंसर क्या है? पहले ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, करनाल की लड़ाई। तो मेरे शेर में इसका जो आंसर रहने वाला है पानीपत की पहली लड़ाई, जहां पर आर्टिलरी और बंदूक पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेरनियों। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में हरियाणा भारत में रिक्शतान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है हरियाणा? और ये रिपोर्ट, ये अपडेट है किसकी? ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की रिपोर्ट है मेरे भाइयों, उन्होंने अपने पोर्टल पे ये जारी की थी। तो क्या आंसर रहने वाला है? पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। क्या मक्का को सबसे ज्यादा हरियाणा पैदा कर रहा है, गाजर को कर रहा है, बाजरा को कर रहा है, गेहूं को कर रहा है? तो मेरे शेर में इसका आंसर है गाजर। तो क्या आंसर रहने वाला है? कैरेट, गाजर आंसर है इसका। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल पर जो नई रिपोर्ट दी थी उसमें दिया कि हरियाणा गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेरनियों। प्रश्न नंबर 10, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन हरियाणा सरकार और रिक्शतान के बीच एक साझेदारी है। बताइए गुड गवर्नेंस हरियाणा सरकार और किसके बीच एक साझेदारी है? क्या अमेठी विश्वविद्यालय, विट्स पिलानी, अशोक विश्वविद्यालय, जवाहर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय? बताइए मेरे शेर नहीं हो। तो इसका जो आंसर है अशोक विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन जो है ये हरियाणा सरकार और अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है भैया, याद रखना। गुड गवर्नेंस के लिए जो अधिकारी चुने जाते हैं वो अशोक विश्वविद्यालय के द्वारा इंटरव्यू लेकर ही चुने जाते हैं मेरे शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में रिक्शतान निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? क्या वो जगाधरी से हुए, करनाल से हुए, कैथल से हुए, पानीपत ग्रामीण से हुए? बताइए मेरे शेर में क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। तो भैया इसका आंसर है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेर में। रिक्शतान हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। बताइए बच्चों क्या आंसर है इसका? रिक्शतान हरियाणा में, देखो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका आंसर है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है भैया झाड़ूफरी। ठीक है, क्या आंसर भैया? झाड़ूफरी, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, झाड़ूफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1966 में जब हरियाणा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया उस समय हरियाणा के राज्य कवि का खिताब किसे दिया गया था? बताइए हरियाणा के राज्य कवि का खिताब 1966 में किसे दिया गया था? श्री राजा राम शास्त्री को दिया गया था, पंडित नेगीराम शर्मा को दिया गया था, श्री उदयभानु हंस को दिया गया था, श्री विशंबरनाथ कौशिक को दिया गया था। भैया मेरे शेर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसका आंसर। प्यारा बच्चा, इसका जो आंसर है वो 1966 में राजकीय कवि का दर्जा तो दिया गया था, वो दिया गया था श्री विशंबरनाथ कौशिक को। तो इसका आंसर है विशंबरनाथ कौशिक। लेकिन इस समय हमारे राज्य कवि कौन है बताइए भैया? तो कमेंट बॉक्स में इस आंसर को आप जरूर करें। मैं तो आंसर बता दूंगा लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मानसिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे रिक्शतान द्वारा लिखे गए। बताओ लेटर्स ऑफ दुबे किसने लिखे हैं? श्री राजराम शास्त्री ने, पंडित नेगीराम शर्मा ने, श्री उदयभानु हंस ने, विशंबरनाथ कौशिक ने। तो भैया इसका जो आंसर है मेरे लाल लालियों, इसका आंसर है विशंबरनाथ कौशिक ने लिखे हैं लेटर्स ऑफ दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेरनियो। हरियाणा रिक्शतान राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर है इसका? क्या हरियाणा की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, या पंजाब के साथ नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, गुजरात के साथ नहीं लगती है? बताइए किसके साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती है मेरे लाल लालियों? इसका जो आंसर है भैया गुजरात के साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती। दिल्ली से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा को रिक्शतान भौगोलिक विशेषताओं में विभाजित किया गया है। बताइए किसमें किया गया है? 4 में, 3 में, 2 में, 6 में? बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है मेरे लाल लालियों 4 भौगोलिक विशेषताओं में हरियाणा को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 मेरे लाल लालियों, यमुना हरियाणा की रिक्शतान सीमा के से बहती है। बताइए यमुना हरियाणा की किस ओर से बहती है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? दक्षिणी से, पश्चिमी से, पूर्वी से, उत्तरी से?
कहाँ से बहती है यमुना नदी? तो इसका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भैया, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। इसका आंसर है पूर्वी। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा से बहती है भैया यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेर शेरनियों। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा राज्य में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए, क्या वो करो है, गारो है, टोसा है या ट्रोसेर है? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर है? हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप सभी जानते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी है करो चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जो पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में तुम्हें मिलेगी मेरे लाल लालियो। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी। ठीक है भैया, 652 मीटर हाइट है उसकी, नारनौल महेंद्रगढ़ में मिलेगी तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेष। तो भैया कहाँ पर है ढोसी की पहाड़ी? नारनौल महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का एक शहर है नारनौल, तो नारनौल में है ढोसी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेर शेरनियों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरे लाल लालियो, बच्चा इसका आंसर कर सकता है। 45,612 वर्ग किलोमीटर, 44,212 किलोमीटर, 55,412 किलोमीटर, 33,612 किलोमीटर। बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर करें। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? जोरदार तरीके से आंसर कर दो, कमेंट बॉक्स भर दो, चारों तरफ वीडियो फैला दो मेरे लाल लालियो। क्या आंसर है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, अंबाला में है, चंडीगढ़ में है, फरीदाबाद में है? तो इसका जो आंसर है, बच्चा इस आंसर को जानता है, चंडीगढ़ में हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा रिक्त स्थान में है। बताओ कौन से नंबर की वर्तमान विधानसभा है? 11वीं विधानसभा है, 14वीं विधानसभा है, 12वीं विधानसभा है, 13वीं विधानसभा है? बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है 14वीं विधानसभा चल रही है 2019 में। 2019 से लेकर 2024 तक कौन सी विधानसभा चलेगी? तो वो चलेगी भैया 14वीं विधानसभा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि कौन सी विधानसभा चल रही है तो वो कौन सी है? 14वीं। तो 21वीं का आंसर क्या है? बी है मेरे लाल लालियो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कलेश्वर वन रिक्त स्थान के पेड़ है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? क्या पीपल के है, नीम का है, यूकेलिप्टस का है, साल का है? कलेश्वर वन जो है वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो नोट डाउन करो, इसका क्या आंसर रहने वाला है? वो है साल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आए हैं। हरियाणा के रिक्त स्थान से कम लिंग अनुपात है लेकिन उच्च साक्षरता दर है। बताइए कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है लेकिन साक्षरता दर उसकी सबसे ज्यादा है? क्या वो सोनीपत है, गुरुग्राम है, पंचकुला है, करनाल है? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया जो सबसे उच्चतर साक्षरता दर है, लिंग अनुपात कम है, वो है गुरुग्राम। याद रखना, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला जो है मेवात है, याद रखेंगे। ठीक है जी। और सबसे उच्च साक्षरता वाला गुरुग्राम है, याद रखना। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? करें कमेंट, बताएं आप लोग सबसे कम लिंग अनुपात आपको कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्या आंसर रहने वाला है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन की। निम्न में से कौन हरियाणा के यमुना जिले में स्थित हर्बल पार्क उद्यान है? यह हर्बल प्रकृति उद्यान लिखा हुआ भैया। बताइए हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित हर्बल प्रकृति उद्यान है कौन सा है? बताओ, क्या वो चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका है? क्या वो सतावार वाटिका हर्बल पार्क है? चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क है? या कपूरवर्तीय हर्बल पार्क है? बताइए मेरे लाल लालियों, मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है मेरे लाल लालियों वो है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। कहाँ मिलेगी भैया? ये मिलेगी तुम्हें यमुनानगर के चूहपुर जिले में है भैया, ये चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। इसी को हर्बल प्रकृति उद्यान के नाम से जाना जाता है, चूहपुर यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामलीला किस भगवान से जुड़ी है? सॉरी, रामलीला रासलीला, रासलीला किस भगवान से जुड़ी? गणेश से, शिव से, कृष्ण से, कार्तिक से? तो लिख लीजिए मेरे लाल लाल, इसका जो आंसर रहने वाला है रासलीला करते कृष्ण। पलवल होटल में बड़ी प्रसिद्ध है, फरीदाबाद तक रासलीला। तो यहाँ पर हमारा भी ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस
के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपने हरियाणा की हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी हैं, जो पिछली क्लासेस हैं, उनको भी देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।